दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंत्रा शक्ति में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है मगर गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। जीवन में तकलीफें उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी नहीं हारते, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप सोचते हैं कि सारे दुख दूर होने के बाद ही आपका मन प्रसन्न होगा। ये सिर्फ आपके मन का एक भ्रम है। आप अपना मन प्रसन्न रखो, सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। ये हकीकत है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको को दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून और हमारे मन की शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। बोलने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वह कभी ये नहीं सोचते कि इससे सुनने वाले पर क्या बीतती है। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। और उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। आपका हाथ थाम लेते हैं दरिया बनकर, किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे
तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लूट गया। जीवन एक बड़ा सफर है। यहाँ आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पुरुष रोता नहीं है, पर जब वह रोता है तो रोम रोम से रोता है। उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का तजुर्बा और आत्मा की आवाज इंसान को कभी हारने नहीं देती। कामयाबी के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनमें उसे खटखटाने की ताकत हो। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखाई ही नहीं देगी। नशा दौलत का नहीं कामयाबी का हो और जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल पाने की हो तो इंसान जीवन में कभी नहीं हारता। आप सोचते हैं कि सारे दुख दूर होने के बाद ही आपका मन प्रसन्न होगा। ये सिर्फ आपके मन का एक भ्रम है। आप अपना मन प्रसन्न रखो, सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिनके चेहरे पर तुम हंसी ना ला सको, उनकी आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। इंसान को खुद की नजर में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जिंदगी भी उन्हीं के लिए खूबसूरत होती है जिन्हें अपने दुख और दर्द का सामना करना आता हो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। दूसरों की बुराइयां न करना, अच्छी संगत में रहना और लगातार प्रयास करते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। कभी भी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो बुरा मत मानना,
क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस उसे पाने की जिद होनी चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वहीं आपके हाथ में है। ना हार चाहिए, न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए एक परिवार और कुछ मित्र चाहिए जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, फिर डर को भी उनसे डर लगता है। आपका हाथ थाम लेते हैं दरिया बनकर। किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए और वो ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, न कि उस व्यक्ति का आचरण। सही दिशा का ज्ञान न हो तो उगता सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। जिंदगी में सफल वही हो पाता है जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता है। इंसान अपने जीवन में दो जगह से हार जाता है, एक प्यार से और दूसरा परिवार से। कोई आपको न समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग सबके समझ में नहीं आते। जिंदगी मीठी बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वी घूंट पीनी जरूरी होती है। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।